तो ब्रेक के बाद लोकतंत्र के महापर्व में मेगा कवरेज न्यूज स्टेज के लगातार जारी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं इंदौर 1 विधानसभा सीट से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल पूजा कर रहे हैं। इंदौर 1 विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, ये सीट जहां से कांग्रेस पार्टी के संजय शुक्ला विधायक हैं, उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की, लेकिन जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये सीट बनी और बड़ा दांव चलते हुए बीजेपी आलाकमान ने कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतार दिया। वो विधानसभा का चुनाव लंबे अरसे के बाद लड़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय यहां से वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। गौरव जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंदौर से गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या पूजा करने के बाद डायरेक्ट वोट डालने जाएंगे कैलाश? देखिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं और वोट डालने से पहले जो मतदान केंद्र है उसके बगल में जो मंदिर है वहां इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय पूजा कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो मतदान केंद्र है यहाँ पे तो पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय है वो इस वक्त मंदिर में है जहाँ इस वक्त वो पूजा कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचे हैं और पूजा के बाद वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे। मैं कुछ तस्वीरें जो है आपको और करीब से दिखाना चाहूंगा मंदिर के अंदर की, जहां कैलाश विजयवर्गीय अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि विधानसभा 2 में कैलाश विजयवर्गीय रहते हैं और यहीं पर वो मतदान करने के लिए आए हैं। और इस दौरान उनके साथ विधानसभा 2 से जो प्रत्याशी हैं रमेश मंडोला, वो भी उनके साथ हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो विधानसभा 1 से प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने खुद के लिए मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी है रमेश मंडोला, वो उनके लिए यहाँ पे मतदान करेंगे। और सह परिवार कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे हैं और मतदान करने से पहले जो मंदिर है वहां पर वो पहुंचे और यहाँ पर वो पूजा इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दावे हैं बीजेपी की तरफ से वो यही कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब होगी और अच्छी सीटें बीजेपी लेकर आएगी। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को न केवल विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि तमाम जो मालवा निवार की सीटें हैं वहां की जिम्मेदारी भी दी गई थी। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जब खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ऐसे में ये प्रभाव इंदौर और निमाड़ की तमाम विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। और उसी के चलते जो इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि भारी संख्या में सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। देख सकते हैं अपने परिवार के साथ कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त मंदिर में मौजूद है। यहाँ उन्होंने भगवान के सामने माथा टेका, जीत की कामना की और अब वो यहां से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल एक तरीके से इंदौर जो है इस वक्त साबित हो रहा है, अगर हम चुनावों के लिहाज से देखें, क्योंकि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जो केंद्र के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस बार चुनावी रण में है। तो ऐसे में इंदौर में भी देखें तो इंदौर विधानसभा की जो विधानसभा 1 सीट है जहां से कैलाश विजयवर्गीय खुद प्रत्याशी है, वो बहुत हाई प्रोफाइल है। हालांकि अब कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 2 की जो सीट है वहां से जो प्रत्याशी है रमेश मंडोला, उनके लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। नंदानगर की ये विधानसभा है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम ये दृश्य जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक उत्साह भी आज के दिन को लेकर लोगों में तो है ही, साथ ही साथ राजनेताओं में भी है। उत्साह के साथ बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और अब यहां से कैलाश विजयवर्गीय मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं और जिस मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं, जहां मतदान केंद्र पर कैलाश विजयवर्गीय जा रहे हैं, वहां की अगर हम बात करें तो वो मतदान केंद्र भी पूरी तरह से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र एक तरीके से है ये, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। इस मतदान केंद्र की तस्वीरें में मैं आपको दिखाता हूं कितने खूबसूरत तरीके से इस मतदान केंद्र को डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही साथ कई सारे जो स्लोगन्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें इंदौर मनाएगा वोटिंग का त्योहार जैसे जो कई स्लोगन हैं। देखिए, मैं आपके पास गौरव वापस आऊं, क्योंकि वोट डालने के लिए वहां पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो अपना वोट कास्ट उस विधानसभा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सबके बीच में ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जीतू पटवारी की। राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, राज्य सरकार में पूर्व खेल मंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, युवा नेताओं में से एक और इनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक मानी जाती है।
जीतू पटवारी, कमलनाथ और इनके बीच में कई बड़े विवाद भी दिखे, बयानबाजी भी सुनने को मिली, लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उन्होंने अपना वोट वो जस्ट डालने जा रहे हैं। स्याही उनके हाथों पर लग गई है, उनकी उंगली पर, और अब वो वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतू पटवारी, राज्य सरकार में पूर्व मंत्री, वो वोट डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यही राऊ विधानसभा सीट जहां पर कल शाम तक बवाल देखने को मिला था। जीतू पटवारी के भाई पर आरोप लगे, मारपीट के आरोप लगे, और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई थी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लेकिन फिलहाल ये वोट डालते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। मतदान से ठीक पहले राऊ विधानसभा क्षेत्र में बवाल देखने को मिला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई पर कई गंभीर आरोप लगे, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी ने वोट कास्ट कर दिया है अपना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में उनकी माताजी भी नजर आ रही हैं, वो भी अपना वोट डाल रही हैं। और एक छोटा सा